नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं तेसो पञ्चणमुकारो सव्वपावपणासण मङ्गलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मङ्गलम्। ॐ नमो अरिहन्ताणम्। महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितर्वात्मजं राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकं प्रभुतत्त्वलोचनदायकम्। परात्पर गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकळ जगत गीत कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मपाई में मानी छे अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। जय सद्गुरुवंदन। जय जय। तत्वचर्चा में श्री आत्मबोध शतक गाथा 68 एक एक लाइन झेलवानी है। भववर्धक भावों से आत्म कभी रुचि तुम मत करना। भववर्धक भावों से कभी रुचि तुम मत करना। परमानंद तुम्हारा तुम में इससे वंचित मत रहना। परमानंद तुम्हारा तुम इससे वंचित मत रहे। बहुत कर चुके कार्य अभी तक किंतु नहीं कृतकृत्य हुए। बहुत कर चुके कार्य अभी तक किंतु नहीं कृतकृत्य हुए। रुचि अनुसारी वीर्य वर्तता आत्म रुचि अब प्राप्त करें। रुचि अनुसार वीर्य वर्तता आत्म रुचि अब प्राप्त। भववर्धक भावों से आत्म कभी रुचि तुम मत करना। परमानंद तुम्हारा तुम में इससे वंचित मत रहना। बहुत कर चुके कार्य अभी तक किंतु नहीं कृतकृत्य हुए।
रुचि अनुसारी वीर्य वर्तता, आत्म रुचि अब प्राप्त करें। रुचि अनुसारी वीर्य वर्तता, आत्म रुचि अब प्राप्त करें। भववर्धक भावों से आत्म कभी रुचि तुम मत करना। पढ़ने के छे आत्मा ने के छे भववर्धक मतलब जो भव को संसार को बढ़ाते हैं, ऐसे भावों से हे आत्मा, हे चेतन, तुम कभी रुचि मत करना। गमाड़वा नहीं। गमो था ने गमो, अच्छा लगता है, मिठास लगती है। किसमें मिठास लगती है? कि जो संसार को बढ़ाते हैं उसी में मिठास लगती है। बोलो, घर परिवार में मिठास लगती कि नहीं लगती है? अपने पति में, अपनी पत्नी में, अपने पुत्र में, अपने भाई में, अपने बंधु में, अपने सगे संबंधियों में, अपने घर में, अपने पड़ोसियों में, रिश्तेदारों में, अपनी धन दौलत संपत्ति में, इन सब में मिठास लगती है कि नहीं लगती है? तो ये कह रहे हैं कि इसमें जितना तुम जाओगे तो ये भववर्धक हैं। ये नया जन्म धारण करने की आप प्रोग्राम कर रहे हो, नया आयोजन सारा का सारा नया जन्म, क्योंकि वहां पर आपको राग होगा, फिर इच्छाएं आएंगी, अपेक्षाएं बढ़ेंगी, वो वासनाओं के संस्कार अंदर जाएंगे और उसके कारण से आपको फिर से जन्म लेना पड़ेगा। ऐसे जन्म लेते लेते कितना, क्या मालूम कितनी माताओं को परेशान किया है। इस जीव ने कितनी माताओं को दुख दिया है पता नहीं है। और वो माताएं भी इतनी मोही हैं कि उनको वो दुख ही नहीं लगता है, उनको तो बड़ा सुख लगता है इसमें। परंतु दुख तो दुख है, आप उसको दुख नहीं मानो तो भी दुख अपना दुख के स्वरूप को छोड़ेगा नहीं। कष्ट तो कष्ट ही है। इसलिए आप कहते हैं कि भववर्धक भावों से आत्म कभी रुचि तुम मत करना। देखो, शास्त्रीय पद्धति से अब बात करते हैं। 5 प्रकार के मिथ्यात्व, 12 प्रकार की अवृत्ति, 15 प्रकार के प्रमाद, 25 प्रकार की कषाय और 3 योग, अशुभ योग, ये सभी भववर्धक हैं। उनसे रुचि करना नहीं, मिथ्यात्व से रुचि नहीं करना। अब मिथ्यात्व से रुचि कैसे करते हैं अपन? करते कि नहीं करते हैं मिथ्यात्व से रुचि? विपरीत मान्यता में ही अपन षट अनायतनों का जो सेवन है, कुगुरु, कुदेव, कुधर्म और उनको मानने वाले सभी, इनके प्रति हमको सॉफ्ट कॉर्नर रहता है। क्या रहता है? अंदर से मिठास वर्तती है। तो सावधान है, कुनकुन स्वामी कहते हैं सावधान, जागते रहो। लोभ के कारण, भय के कारण, बहुत से कारण हो सकते हैं अनायतनों को सेवन करने के। कभी हम लोभ के कारण करते हैं, कभी हम अपनी प्रशंसा पाने करते हैं, कभी हम अपना परिग्रह बढ़ाने के लिए करते हैं, कभी भय के कारण करते हैं, कभी अपना कोई स्वार्थ होता है इसके कारण करते हैं, कभी लोग लाज से करते हैं। और कैसे भी करके ये जीव मिथ्या दर्शन और षट अनायतनों का सेवन करता जाता है। तो वो रुचि नहीं करना, ऐसा कहते हैं। 12 प्रकार की अविरति, षट काय के जीवों की हिंसा, 1 त्रस्काय और 5 स्थावर, और मन और इंद्रिय का निग्रह नहीं करना, ये 12 प्रकार की अविरति कहलाती है। 6 काय के जीवों की हिंसा में प्रवर्तन करना, त्रस जीवों को मारना और स्थावरों को भी अनावश्यक परेशान करना, ये षट काय के जीवों की विराधना कहलाती है, ये अविरति है।
और अपनी इंद्रियों को और मन को कसना नहीं, निग्रह नहीं करना, इंद्रियों के घोड़ों को छूट दे देना। हाँ, दौड़ते रहते हैं इंद्रिया और मन, निरंतर दौड़ते रहते हो, तो इसका नाम अविरति है। तो इससे प्रेम नहीं करना, इंद्रियों को कसना, मन को भी कसना, कसावट करनी पड़ती है। पर मन कल्पनाएं करता है तो अच्छा लगता है, इंद्रियों को विषय मिलते हैं तो अच्छा लगता है। तो ये भववर्धक भावों से रुचि हो रही है। 15 प्रकार का प्रमाद, उसमें रुचि नहीं करना। कौन कौन सा 15 प्रकार? 5 इंद्रिय विषयों में प्रवर्तन, वो तो भी आ गया। फिर 4 विकथाएं। कौन कौन सी 4 विकथाएं? स्त्री कथा, भोजन कथा, देश कथा और राज कथा। ये 4 प्रकार की कथाएं हैं। स्त्री कथा का मतलब पुरुषों के लिए स्त्री कथा, स्त्रियों के लिए पुरुष कथा। मतलब स्त्रियों को पुरुषों में राग बढ़े ऐसी बातें, ऐसे कार्य, ऐसी चेष्टाएं नहीं करना। पुरुषों को स्त्रियों में राग बढ़े ऐसी बातें, ऐसी चेष्टाएं नहीं करना, ये भी कथा कहलाती है सारी। जितने अपन मनोरंजन करते हैं ना, टीवी में मूवीज देखेंगे वगैरह, ये सब कथा है। हम बोल नहीं रहे पर कथा है वो, क्योंकि वहां स्त्री और पुरुष कोई भी आएगा, आप फिल्म देखेंगे तो राग भाव बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, उसकी ओर नजर जाएगी कि नहीं जाएगी। पति पत्नी साथ में बैठ करके अगर कोई मूवी देख रहे हैं, जो बॉलीवुड की खराब प्रकार की मूवी आती है उनकी बात कर रहा हूं, अच्छी मूवी तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, वो दोनों साथ में बैठ करके देख रहे हैं, तो उन दोनों के स्वद्वारा संतोष जो ब्रह्मचर्य अणुव्रत है वो दोनों का भंग होता है। क्यों भंग होता है? वो पुरुष उस फिल्म में काम करने वाली नायिका होगी, वो नायिका उटपटांग वस्त्र पहन के आती है, उटपटांग, तो उसके ऊपर उसकी नजर जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी। तो उसका स्वद्वारा संतोष भंग हो, व्रत भंग होता है उसका। और उस स्त्री का भी व्रत भंग होता है। वो नायक होता है, बन ठन के आएगा तो उसकी तरफ दृष्टि जाती है कि नहीं जाती है? जाएगी जाएगी, उसकी अनुराग भाव पैदा होगा ही होगा उसका, तो उसका भी वो ब्रह्मचर्य व्रत भंग हो जाता है। इसलिए व्रत लेने के पहले बहुत सी चीजें छुड़वाते हैं कि ये वस्तुएं नहीं करना, जिससे व्रत भंग होने के चांसेज हैं वो चीजें नहीं करना। स्त्री राग कथा श्रवण, ये तन मनोहर अंग निरीक्षण ने, भ्रष्टेष्ट रस त्याग ने, ये सारी चीजें होती है। तो बहुत सारी उसमें छुड़ाते। देश कथा, भोजन की कथा है तो चलती ही रहती है। सुबह अल्पाहार में कथा हुई, फिर दोपहर में फिर कथा, 3 घंटे तक वो दोपहर के भोजन की, और फिर शाम के भोजन की कथा। कथा मतलब बातें करना ही नहीं, उसके बारे में विचार करना, ये एक कथा है। हाँ, उसके विकल्प करना, इसी का नाम कथा है। फिर देश कथा, देश दुनिया में क्या हो रहा है, अमेरिकाમાં શું થાય છે, ચાઇનામાં શું થઈ રહ્યું છે, ये सब देश दुनिया की खबरें लेने में बड़ा मजा आता है, कोई मतलब नहीं उसका। और राजकथा, राजकारण, राजनीति, कांग्रेस वाले क्या कर रहे हैं, बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं, कहाँ चुनाव हो रहा है ना, कौन कौन चुनाव में भाग ले रहे हैं, किस राज्य में क्या रिजल्ट आया, ये सब बड़ी रुचि होती है व्यक्ति को। ये सब राजकथा कहलाती। तो इनसे आत्मा का कोई कल्याण नहीं है। देश के लिए कुर्बानी देनी है तो कथा करने की कहाँ जरूरत है उसकी है? उसके लिए कोई कथा करने की जरूरत नहीं है। आप देश का भला हो ऐसा आपके जीवन में करो, आपका जीवन ही ऐसा बनाओ कि राष्ट्र को कोई नुकसान नहीं हो, इसका नाम देशभक्ति है। कुर्बानी मतलब ऐसा थोड़ी है कि वहां सीमा पे जाओ और मर जाओ, इसी का नाम कुर्बानी नहीं है, वो तो सैनिकों का काम है। कुर्बानी का अर्थ होता है पल पल अपने देश के लिए जियो और पल पल अपने देश के लिए मरने के लिए तैयार हो जाओ। अभी देशभक्ति के बारे में बताऊंगा ना तो लगेगा हम पूरी तरह से राष्ट्र विरोधी हैं।
अभी मैं सबके घर में जाकर के चेक करूं तो सबके विदेशी पेस्ट मिलेंगे, विदेशी साबुन मिलेंगे, विदेशी जूते मिलेंगे, सबके घर में ये, सबकी ये अवस्था है। विदेशी दवाइयां मिलेगी, विदेशी कपड़े मिलेंगे, सबके घर में। आप कह रहे हो हम देशभक्त, वो 15 अगस्त आता है तो ए मेरे वतन के लोगों, गीत गा लेने से क्या होता है? केवल गीत गाने में बड़े हम एक्सपर्ट हैं, पर सब कुछ हमारा विदेश पे चलता है। हमारे हाथ में मोबाइल होगा, वो चाइना का होगा, विदेश का होगा, चाइना का नीति कोर स्टैंडर्ड आता है। हम तर्क क्या करते हैं कि ये वस्तुओं स्टैंडर्ड होए छे, तो भाई अपने देश की अगर 19 हो तो भी अपने देश की उपयोग करो, उतनी क्वालिटी नहीं हो तो भी अपने देश का उपयोग करो। मेरे देश में कपड़ा कोई बात नहीं, अच्छा नहीं बनता है तो भी मैं मेरे देश में बना हुआ पहनूंगा। ये गरीबी का मुख्य कारण तो ये है, हमारे सब पैसे चले जाते। यहां सब अमेरिका की कंपनी आ रही है, उधर से चाइना की कंपनी आ रही है। हमारे घर में जितना माल है वो 80% चाइना का माल अथवा तो अन्य देशों का माल पड़ा हुआ। अब बताओ हम कहां देशभक्त हैं? और फिर गाते हैं हे मेरे वतन के। गाने का क्या मतलब है? और उसको कहते हैं ना कि ये तेरा पेस्ट है, वो पेस्ट ये विदेशी कंपनी का है, तो अपने भारतीय। આમાં શું વાંધો છે? આપણે ભારતવાળા બીજે જઈને વેપાર કરે છે। तर्क ऐसा, मतलब आप अपने विषय को बिल्कुल नहीं छोड़ पा रहे हो और कहते हैं कि हम देशभक्त हैं। काहे के देश? विदेश की पुस्तक, विदेश के विचार, सब कुछ विदेश का अपने पास, अपना तो रहा ही नहीं। हम अंग्रेजी बोलने में, अंग्रेजियत का व्यवहार करने में बहुत फक्र महसूस करते, गौरव महसूस करते। हमको ये गुजराती, हिंदी ये बोलने में तो हमको ऐसा लगता है जैसे हम अपने शब्द बोलने में बहुत अंग्रेजी का शब्द प्रभावित हो जाते हैं। जोरदार बात करें, काहे कि हम देशभक्त। बताओ देशभक्ति का कोई लक्षण हो तो बताओ। केवल कभी देश के ऊपर कोई संकट आ गया, सीमा के ऊपर हमने कुछ चंदा इकट्ठा करके दे दिया तो वो तो आपातकाल है, उसमें तो विदेश वाले भी सहायता करते हैं अपनी, अपन ही नहीं विदेश वाले भी अपनी सहायता करते हैं उसमें। तो हमने क्या बड़ा कर दिया? पर ऐसा नहीं, हम पल पल जिए अपने देश के लिए। हमारे वर्तन में हमारी कोई भी ऐसी वस्तु नहीं आनी चाहिए कि जो हमारे राष्ट्र के विरोध में। कोई पूछे हमने जूता पहना तो हमारा हिंदुस्तानी, कपड़ा पहना तो हमारा हिंदुस्तानी, हमारे विचार हमारे हिंदुस्तानी, हमारे आचार हमारे हिंदुस्तानी। पर अब इसमें से क्या रहा ये बताओ? खान पान सब कुछ विदेशी हो गया। बहुत बड़ा विडंबना की बात है। फिर भी कहते हैं कि 100 में से 80 बेईमान फिर भी मेरा देश महान। ऐसा एक बहुत पहले पिक्चर आई थी, उसका डायलॉग आया था। इतने बेईमान और भ्रष्ट लोग हैं भारत में, और फिर भी कहते हैं कि हम भारत, हमको गौरव है कि हम भारत के नहीं। कहीं को गौरव करते हो? तुम भारत में रहने को लायक ही नहीं। जो बेईमान है, क्योंकि हमारी संस्कृति में बेईमानी है ही नहीं, पर न अनुशासन है, न ईमानदारी है, कुछ भी नहीं है। छल कपट इतना भरा हुआ है। लोग सीखने के लिए यहां आते हैं कि भारत में लोग है ना संत महात्माओं का देश है, यहां देखो तो बंटा ढार यहां आकर के कोई देखे तो ये भारत है तुम्हारा। अभी भी जीवित है, ऐसा नहीं है, नहीं है ऐसा नहीं है, जीवित है, पर ज्यादातर तो हमारी हालत बहुत खराब है। इसलिए अपने को वापस नया भारत बनाना है। इसके लिए हमको अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना पड़ेगा, और इसके लिए हमको अपने से चालू करना पड़ेगा, अपने घर से चालू करना। देशभक्ति अपने से दिखाओ। हम कौन से साबुन से नहाते हैं वो हमारी देशभक्ति है, कौन सा पाउडर लगाते हैं वो हमारी देशभक्ति है, कौन सा तेल लगाते हैं वो हमारी देशभक्ति है, कौन सा पेस्ट उपयोग करते हैं वो हमारी देशभक्ति है। हम कैसा बोलते हैं, हमारी संस्कृति के अनुकूल है कि नहीं, वो हमारी देशभक्ति। कैसे आचरण करते हैं वो हमारी देशभक्ति। कुछ नहीं, 8 बजे उठेंगे, 10 बजे उठेंगे, फिर भी कहते हैं कि मैं भारतीय हूं। काहे का भारतीय? तो
भारत में ब्रह्म मुहूर्त में उठने की व्यवस्था है, वो भारत है। अब यहां देखो कौन ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, मैं यहां की बात नहीं करता हूं, पर देश में रहने वाले कितने हैं जो सूर्योदय के पहले उठ जाते हो, और फिर भी कहता है कि मैं भारत में रहता हूं। कहां भारत में रह रहा है? भारत में संस्कृति नहीं। 12-1 बजे सोएंगे और 7-8-9-10 बजे उठेंगे। उठ करके तुरंत क्या करेंगे? मुंह धो के तुरंत चाय पिएंगे, भगवान का नाम भी नहीं। अपने यहां तो ऐसा है कि उठते ही पहले तो क्षमापना, भगवान का नाम लो, फिर जमीन पे पैर रखो। कुछ भी संस्कार रहा नहीं, और उठते ही विदेशी वस्तुओं का उपयोग चालू, उठते ही फर्स्ट। इसलिए देशभक्ति की बातें करना अलग होता है और देशभक्ति दिखाना अलग होता है। देश के लिए जब घिसना पड़ता है ना, तब अपनी रुचि, अपनी इच्छाएं वो छोड़नी पड़ती है देश के लिए ना। मन तो सारू है भाई, सारा अच्छा हो, विदेश की कोई चीज अच्छी हो तो भी हमारे काम की नहीं है। अगर हमारे देश में बना हुआ विकल्प है तो हम उसी विकल्प का उपयोग करेंगे, दूसरे का हम अपनी इच्छा घटा लेंगे। ये जापान आया है ना, दुनिया छोटा सा देश है और दुनिया में कितना विकास कर लिया, तो उसका कारण ये है कि उन लोगों में इतनी देशभक्ति है कि अपना थोड़ा सा भी सेकंड नंबर हो ना तो भी अपनी देश की चीज उपयोग करते। एक भारतीय बच्चा बैठा था, एक जापान का बच्चा बैठा था, फिर उसके पेंसिल बार बार घिस रही, उसकी परीक्षा देने बैठा। तो भारतीय बच्चे ने कहा कि ये अच्छी पेंसिल है, मैं अमेरिका से मंगवाई है, तुम इसका उपयोग क्यों नहीं कर लेते हो? तो कोई बात नहीं, मैं 4 पेंसिल का उपयोग करूंगा, पर मेरे देश की बनी हुई का उपयोग करूंगा, तुम्हारे अमेरिका वाली उपयोग करूंगा नहीं। ऐसे सभी देशों को अपने अपने पर फक्र होना चाहिए, नाज होना चाहिए, तो आगे आएंगे ना। नहीं तो आगे कहां? सारे पैसे विदेशी कंपनियां लूट के ले जा रही है और यहां बेरोजगार है। फिर लोग कहते सरकार हमको रोजगार नहीं देती। सरकार रोजगार कहां से देगी? तुम ही तो सब पैसे दूसरों को दे रहे हो, सारी चीजें। तो आपको सरकार के पास पैसा हो तो आपको नौकरी देना, पैसा ही नहीं उसके पास। इसलिए जिम्मेदारी हम सरकार के ऊपर डाल देते हैं, सरकार की नीतियां खराब, सरकारें आती हैं जाती हैं, पर हम कैसे हैं इसके ऊपर डिपेंड। सब देशभक्त बन जाएंगे तो अपने आप सारी खुशहाली ऑटोमेटिक। ये तो अपने देशभक्ति की बात निकल गई, इसलिए मैं बात करी, बाकी अपना विषय नहीं है। तो पर देशभक्ति के ऊपर भी बहुत अच्छा लेक्चर देने के लिए हमारा काम ही ये था पहले। और लोग हमको पूछते थे कि તમે શું કરો છો, આખો દિવસ તમે કરો શું છો? तो बोले शाखाओं में रमाड़ी करो શું? तो हम कुछ नहीं करते, हम इतना ही सिखाते कि कैसे बैठना, कैसे उठना, कैसे चलना, कैसे बात करना। अपनी हर चीज में भारतीयता दिखनी चाहिए, अपने हर व्यवहार में भारतीयता दिखनी चाहिए। हम इतना ही सिखाते हैं और कुछ सिखाते नहीं। हम न तो किसी से लड़ना झगड़ना सिखाते हैं, हम कुछ नहीं सिखाते हैं उसमें। हम अपने देश को बनाए रखना चाहते हैं, अपनी संस्कृति को बनाए रखना चाहते हैं, और हम छोटी छोटी बातें ही सिखाते हैं, बड़ी बड़ी बातें सिखाते नहीं हैं। और उस छोटी छोटी बातों से वो व्यक्ति बहुत बड़ा हो जाता है। इसी का नाम देशभक्ति। एक बार डॉक्टर हेडगेवार, जो संघ के संस्थापक, आरएसएस के संस्थापक, तो वो किसी बड़े उस समय स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके घर पे वो मिलने गए। तो योगानुयोग वो उस समय आराम कर रहे थे, सो रहे थे। तो उन्होंने कहा चलो दर्शन करके ही चला जाता हूँ। तो उनके कक्ष के अंदर गए तो उनके दीवार पे लिखा था, देश के लिए मरना सीखें। ऐसा दीवार के ऊपर लिखा था उनके। तो डॉक्टर जी ने क्या किया, उसके नीचे बड़े अक्षरों में लिखा, देश के लिए जीना सीखें।
और वो बाद में वो उठे और उन्होंने देखा कि ये दूसरा कहाँ से आ गया भाई, तो कहा कि वो डॉक्टर साहब हेडगेवार साहब मिलने आए थे आपको, उन्होंने लिखाया। वो उनका पूरा जीवन बदल गया कि अब तक हम मरने की बातें कर रहे थे, और मरने के लिए आपको बहुत नहीं 1 सेकंड चाहिए, जीने के लिए आता आपको पल पल जीना है, उसके लिए, अपने देश के लिए, अपनी संस्कृति के लिए। इसलिए 24 घंटे जागृत रहना पड़ता है जीने के लिए। मरने के लिए तो कुछ क्या है, आप सेना पे जाओ, 1 गोली खाओ मर जाओ, इसमें क्या दिक्कत। इसलिए देश के लिए जो जीता है वो मरने का अवसर आया ना तो वो तो मरने को तो रेडी हो जाएगा। जो 24 घंटे जीता है उसको कभी मरने का अवसर आए तो मर जाएगा, इसमें क्या दिक्कत। पर जीना कठिन है देश के लिए पल पल जीना बहुत कठिन होता है। तो हम लोगों को ये कहते हैं कि हम देश के लिए जीना सिखाते हैं, मरना नहीं। बहुत मरे, बहुत मार खाई हम लोगों ने, अब मरना नहीं है हमको, अब हमको जीना है। चलो बात कहाँ चल रही थी, सारा मार्गांतरीकरण हो गया। देशभक्ति की बात चलती है तो अपने को कुछ कुछ हो जाता है। हाँ, अरे अभी चाइना वाले इतने परेशान कर, सारी दुनिया को परेशान करके रखा है उन्होंने। इसलिए सब जगह से यही है कि चाइना की हर चीज का बहिष्कार करो। पूरे देश में अभी आंदोलन चल रहा है कि चाइना की हर चीज का, अच्छी बुरी कोई भी हो, कुछ भी नहीं लेना। भले वो मोबाइल हो, मोबाइल में कोई एप्लीकेशंस हो, कुछ भी नहीं, सबका बहिष्कार किया जाए। और सारी दुनिया उसका बहिष्कार करेंगे तब अक्ल ठिकाना आएगी उसकी। क्योंकि अभी तो सारी दुनिया में मैं राज करूं ऐसा है, और अभी घुसपैठ भी कर रखी है उसकी। ऐसे लोगों को सरकार कुछ नहीं कर सकती। एक दूसरे के देशों में करार किए होते हैं कि तुम्हारा हम इतना व्यापार करेंगे, हम इतना व्यापार करेंगे, ये सबका। अब वो सरकार कुछ नहीं कर सकती, प्रतिबंध नहीं लगा सकती। लोग नहीं खरीदेंगे तो वो दुकान बंद हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो जिम्मेदारी तो हमारे ऊपर आई ना। इसलिए सब जिम्मेदारी, देश को नागरिक बनाते हैं उसके, सरकारें नहीं बनाती हैं देश को। सरकारें तो केवल व्यवस्थाएं करती हैं, इधर का उठा के यहां करो, इधर का यहां करो, इतना सरकारों का काम। बाकी सब काम देश के नागरिक का है। हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम अपने देश को कैसा बनाना चाहते हैं। तो भववर्धक भाव में ये देश कथा चल रही थी, राज कथा चल रही थी, उसमें से ये देश कथा चालू हुई। इसका नाम कुर्बानी है। उन्होंने कहा कि कुर्बानी देने के लिए अब इसका नाम कुर्बानी होता है। अब उसके लिए बड़ी बड़ी बातें करने की कोई जरूरत नहीं है, जीने की जरूरत है। फिर 15 प्रकार के प्रमादों में 4 कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, और फिर हास्य, रति, अरति, उपकषाय, तो उसमें परिवर्तन करना वो भी प्रमाद है। और फिर किसी से राग करना, स्नेह शब्द थोड़ा सा पवित्र है, राग करना तो अनुराग मतलब आसक्ति करना, ये भी एक प्रकार का प्रमाद है। और निद्रा, सोना, प्रमाद, सोना मात्र प्रमाद है, परंतु आवश्यकता हो उतने सोने में कोई दिक्कत नहीं है। आवश्यकता से अधिक सोना, 6 घंटा और मैक्सिमम 7 घंटा बहुत होता है, 7 घंटे से अधिक सोना, ये सब प्रमाद की गिनती में। तो ये 15 प्रकार के प्रमाद नहीं करना, वो करना, ये भववर्धक भाव है। 25 प्रकार की कषायों में प्रवर्तन करना, ये भी भववर्धक भाव है। और 3 अशुभ योगों में, मतलब अपने काय से हिंसा आदि में प्रवर्तन करना, अपने वचन से, वाणी से हिंसा आदि में प्रवर्तन करना और दूसरों को करें ऐसी अनुमोदना करना, और अपने मन में हिंसा आदि में प्रवर्तन करने के भाव लाना, ये 3 अशुभ योग कहलाते हैं। ये सब भववर्धक भाव हैं। तो कहते हैं कि उसमें रुचि मत करना। परमानंद तुम्हारा तुम में, इससे वंचित मत रहना। परम आनंद है हमारा, क्यों वंचित रहे। अपने अंदर आनंद का सागर उमड़ रहा है, लहर रहा है, फिर भी अपने आनंद को तो हम देखते नहीं हैं। और दूसरे लोग सुखी हैं कि दुखी हैं कि क्या कर रहे हैं, वो ही पड़ी है अपना।
अपनी तो कुछ भी पड़ी नहीं। अपने खजाने खोलो ऐसा कह रही है। और करना कुछ नहीं है आनंद में रहने के लिए। क्या करना है? आनंद में रहने के लिए क्या करना? बोलो, किस किस को क्या करना है? नरसिंह भाई हैं? बस नरसिंह भाई ने पकड़ लिया बात है। समता भाव में, हर एक परिस्थिति को शांत भाव से स्वीकार करो। अनुकूलता प्रतिकूलता सबको स्वीकार करके शांत रहो। हमेशा हमेशा प्रसन्न आनंदित रहें। इसी का नाम परमानंद है, आत्मा में रहना। उसके लिए सतत भेद ज्ञान की जरूरत होती है, आत्म जागृति की जरूरत होती है। बहुत कर चुके कार्य अभी तक किंतु नहीं कृतकृत्य हुए। बहुत काम कर चुके, अनादि काल के परिभ्रमण में ऐसा क्या है जो हमने नहीं किया? ये बताओ। ये जीव निगोज से लेकर के उसने ग्रेवेक तक की यात्रा की। स्वर्ग का टोच होता है, मतलब उसको ग्रेवेक कहते हैं। टोच का टोच तो नहीं हो, वहां तक की इसने यात्रा की, और उस यात्रा में उसने एक भी कार्य नहीं छोड़ा है। सब काम किया है। एक नीच से नीच व्यक्ति से लेकर के ऊंचे से ऊंचे सम्राट तक हुआ हो। जितने खोटे काम होते वो सब किए इसने, जितने अच्छे काम होते वो भी सब किए इसने। इस जीव ने कोई भी शुभ और अशुभ कार्य छोड़ा नहीं है, फिर भी कृतकृत्य नहीं हुआ कि अब कुछ भी करना बाकी नहीं है, ऐसा अंदर से स्फुरणा नहीं हुई। अभी भी ऐसा है कि अभी भी बहुत बाकी है। कृतकृत्यता किसे कहते हैं? कि अब कुछ नहीं करना है, सब कुछ हो गया। अर्थात कुछ भी करने के विकल्प नहीं जागते हैं। इसका नाम कृतकृत्यता है। अब वो तो किसको है? सिद्ध भगवान को है, अरिहंतों को है, और साधुओं को किसी अपेक्षा से है, और धर्मात्माओं को किसी अपेक्षा से है। बाकी तो अभी तो बहुत काम बाकी है। अभी तो बच्चों को पढ़ाया है, उनको शादियां करानी हैं, शादियां करा के सेट कराना है। फिर अभी उनके बच्चे आएंगे, उनका भी ध्यान रखना है। अभी तो समाज सोसाइटी का भी बहुत कुछ करना है। अभी बहुत काम बाकी है अपने तो। एहसास नहीं हो रहा है कृतकृत्यता का। तो बहुत कर लिए तो सारे, अब क्या करना है? कुछ नहीं। अब जिससे केवल मुक्त हो वही काम करना है। सस्ता कर दिया, कितनी जोरदार। કૃપાળુ દેવે શું કીધું છે? કાલે સાહેબજીની સ્વાધ્યાયમાં આવ્યો તો, આ દેહથી કરવા યોગ્ય કોઈ કામ હોય તો એક જ છે. એ શું છે? કોઈથી રાગ કરવો નહીં અને કોઈથી દ્વેષ કરવો નહીં. આ દેહથી કોઈ કરવા યોગ્ય કાર્ય છે તો એક જ છે કે કોઈથી રાગ કરવો નહીં અને કોઈથી દ્વેષ કરવો નહીં. આ દેહથી આની સિદ્ધિ કરવાની છે. આટલી સિદ્ધિ કે નિરંતર રાગ દ્વેષથી મુક્ત થતા 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 છેલ્લી ઘડી તો એવી આવે, બસ હવે મરવામાં અમને કંઈ વાંધો નથી, કંઈ બાકી નથી રહી ગયું સંસારમાં. जीने की हो न वांछा, मरने की हो न इच्छा, परिवार मित्र जन से मैं राग को हटाऊं. भोगे जो भोग पहले उनका न होवे सुमिरन, मैं राज संपदाया पद इंद्र का न चाहूं. मैं राज संपदाया
पद इंद्र का न चाहूं। बस कृत कृत्यता हो गई, बहुत जी लिया। अब स्वरूप में समाना, ऐसा भाव कैसे भी करके मर करके भी जीव को लाना है और ला करके उस भाव को बढ़ाते रहना है। ऐसा नहीं कि एक तरंग आ गई, निश्चय करना है कि अब मेरे को इस जीवन में जितना आयुष्य बाकी है उस आयुष्य में मुझे राग द्वेष को घटा करके समता भाव में रहने का प्रयत्न ही करना है, और कुछ करना, अब कुछ काम दूसरा नहीं करना है। ऐसे कोई काम नहीं करना है जिससे मेरे राग द्वेष बढ़े, संसार बढ़े, ऐसा कुछ मुझे करना नहीं। ऐसा, इसका मतलब ये नहीं कि हाथ पैर हिलाना छोड़ दें, हाथ पे हाथ रख करके बैठ जाएं, ऐसा नहीं। हम जो भी हमारे उदय कर्म हैं उसमें राग द्वेष को बढ़ाए नहीं, कम करें। कुछ किए बिगड़ तो रह नहीं सकते ना, इसलिए जो जो करते हैं उसमें से मुक्त होएं, नया संसार नहीं बढ़ाए, ऐसा अर्थ इसका। रुचि अनुसाई वीर्य वर्तता, आत्म रुचि अब प्राप्त करें। रुचि के अनुसाई वीर्य अर्थात शक्ति, वीर्य कहते हैं शक्ति को, तो अपनी शक्ति है, उत्साह है, वो रुचि के अनुसार वर्तता है। हमको क्या करने में उत्साह आता है ये देखना अपने जीवन में, उसके अनुसार हमको हमारी सहज वृत्ति पता चलती है कि हम कौन सी लाइन पे जा रहे हैं, वो पता चलता है कि हमको क्या करने में मजा आता है, क्या करने में हम पुलकित हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, तो हमारा उपयोग कहां उत्साहित होता है। भोजन करने में, बातें करने में, घूमने फिरने में, विषयों का भोग करने में, किसमें हमको बड़ा मजा आता है। अथवा शास्त्रों का स्वाध्याय करने में, डीपली ध्यान करने में, भगवान की भक्ति करने में, दूसरों की निष्काम सेवा करने में, इनमें से कहां लगता है अपना विशेष मजा, कहां आता है। सोने में, मन सुबह मिल जाए तो मजा आ जाए, वीर्य वहीं स्फुरित हो रहा है। आप सारे काम इतने जल्दी जल्दी निपटा करके क्या करना है, सोना है। सोने के लिए सब काम निपटा रहा है। लोग क्रम करवानो हो, ये जल्दी फटाफट करना कोने, आज आखो क्रम बाकी रह गयो मारे करवानो, नित्य क्रम। रात ना याद आयो, पहले आत्मसिद्धि फटाफट 10 मिनट में आत्मसिद्धि। किसकी सिद्धि होगी वो पता नहीं है, उस 10 मिनट की आत्मसिद्धि में आत्मा की सिद्धि होगी कि किसकी सिद्धि होगी, वो उसके ऊपर प्रश्नवाचक है आपके ऊपर। तो वो जल्दबाजी क्यों है, सोने में आनंद है, सुख हमने सोने में मान रखा है, इसलिए वहां से जल्दबाजी कर रहा है। कहीं पर भी ऐसे उत्साह, जैसे बच्चा होता है ना, बच्चा को तो उसको कहेंगे આજે આપણે છે ને રાતના ટોગીઝમાં पिक्चर જોવા જવાનું છે। अब जैसे ऐसे कहते हैं कि आज रात को अपन पिक्चर देखने के लिए जाएंगे, वो बच्चा अपने सब काम फटाफट करता है। वो कहते हैं तारो होमवर्क થઈ જવું જોઈએ, होमवर्क बराबर हो तो फटाफट होमवर्क करने, उसको इतना उत्साह आ रहा है उसको। और बाकी घर के काम, आप बर्तन मजवाओगे तो बर्तन मांज देगा, उस दिन सब कर लेगा आपका काम वो बच्चा। कारण क्या है, किस लिए कर लेगा, रुचि वहां पड़ी है उसकी कि रात को पिक्चर देखने जाएंगे, इसके लिए सारे उसको का, उसके लिए तो 1 घंटा भक्ति कर, वो भी कर लेगा। तो रुचि तो तुम्हारी विषय में ही रही है, ये तो केवल तो खाना पूर्ति कर रहा है मात्र। तो रुचि देखना कि हम उत्साहित कहां होते हैं, हमको आनंद कहां पर आता है, ये सब देखते रहना। बहुत से लोग मिलते हैं, अच्छा लगता है, कोई हमारी प्रशंसा करता है, उस समय हमको बड़ा मजा आता है, आता ही ये सब। निंदा करते हैं उस समय हम, संसार में कोई कोई नु नहीं। जब निंदा होती तो वैराग जागता उसका,
उस समय वैराग जागेगा उसका कि इस संसार में सब बेकार है, सब एक दूसरे की निंदा, मेरे जैसे धर्मात्मा की निंदा करता है, इस संसार में रहने जैसा नहीं है, मोक्ष का पुरुषार्थ करो। तब वैराग जगता उसको, और प्रशंसा करते हैं वो, संसार कटो सारो, तो कितने अच्छे लोग हैं, संसार में भी कोई रहने में नुकसान नहीं है। अगर सब लोग अपने को बड़े मान सम्मान दें, पूजा करें, प्रतिष्ठा करें, अपना वाहवाही करें, तो इस संसार में रहने में नुकसान क्या है? देखो कहां रुचि जा रही उसकी। अभी वैराग आया था, किस लिए आया था? शमशानिया वैराग। रुचि तो उसकी कहीं नहीं कहीं प्रशंसा की ना, तो वहीं पड़ी हुई है। कोई यूं कह देना है कि मोक्ष भाई तुमको सारे विषय भोग भोगते हुए मोक्ष मिलेगा, सबको मोक्ष चाहिए, पर ये छोड़ करके तो नहीं यार, छोड़ना पड़ेगा उसको, तो પછી અમે વિચાર કરીશું। આવો મોક્ષ જો અમારે જોતો હોય તો અમે વિચાર કરીશ। પેલા કોઈ સાહેબજી કથા સાંભળે બાઈની, કોઈ દાદીજી હતા, એ ભગવાન મને લઈ जाओ લઈ जाओ લઈ जाओ, फिर भगवान लेने के लिए आए उसको, चल मैं आज तेरे को ले जा। तो एक मिनट अभी, ये मेरे खाट है, ये मेरा बिस्तर है, ये सब मेरे साथ ले चलो। तो वो तो आपके साथ नहीं आएगा ने, आ मारा नाना नाना छोकराओ छे ने ई पण मारे साथ। तो भगवान के मोक्ष में को तुमको अकेले ही जाना है, तुम्हारा खाट भी नहीं आएगा, ये तुम्हारे पीने की बोतल भी नहीं, कुछ तुम्हारे साथ में नहीं आएगा, तुम्हारे कपड़े भी नहीं आएंगे। तो क्या भगवान अत्यारे मारे नहीं आओ, सबको साथ लेकर के विषय भोग करते हुए हमको मोक्ष चाहिए, तो वो नहीं बनने जैसा असंभव कार्य। तो देखना अपन सहज उत्साहित कहाँ होते हैं, रुचियां कहाँ कहाँ अपनी पड़ी हुई। बहुत के तमे छे ने आ सत्संग सांभळावो ने અને તમે પેલો ધ્યાન કરાવો ને, આમને ને તમે કામ બતાવો, તમારું કામ फटाफट થઈ જાય। वो व्यक्ति को मन वचन काय की प्रवृत्ति करने में बड़ी रुचि होती है उसको। તમે મને સવારથી લગાવીને સાંજ સુધી કહો ને કામ કરું તમારું, પણ આ છે ને તમે સત્સંગ નહીં સંભળાવતા, बस वो आधा घंटा सत्संग नहीं सुनने के लिए 4 घंटा काम करने को तैयार है, और 10 मिनट मेडिटेशन में नहीं बैठने के लिए वो 10 घंटा काम करता। मैंने आम आंख बंद कर बेसाड़ो छो ने, मैंने सौथी खोटो लागे। आ बधुं सारू नथी। रुचि कहां पड़ी देखो, इसलिए रुचि को बदलने का काम करना चाहिए। नैयणा भीतर वळशो क्यारे, नैयणा भीतर वळशो क्यारे। बाह्य पदार्थ बहु बहु जोया, बाह्य पदार्थ बहु बहु जोया, भटकी बारे बारे। अंतर शोध चलावाने हवे, अंतर शोध चलावाने हवे, भीतर वळशो क्यारे नैणा, भीतर वळशो क्यारे नैणा, भीतर वळशो क्यारे। शंख छीप गणित वीण्याही, सागर ने पग थारे। शंख छीप गणित वीण्याही, सागर ने पग थारे। मोती लेवा मेहरामण मां, मोती लेवा मेहरामण मां, मज्जन करशो क्यारे नैणा,
भीतर वड़सो क्यारे नैणा, भीतर वड़सो क्यारे। सद्गुरु परम कृपाळु त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की जय। आनंद भन। ओम। एक मिनट मौन, आत्म अनुसंधान। शांति शांति शांति। जय सद्गुरु।